हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आपके सामने हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। अब होगा AGTA STA पार प्रैक्टिस सेट संख्या 2। प्रैक्टिस सेट संख्या 2 आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो है एक बहुत अच्छे से पढ़ा और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब इसी के जो उपलक्ष्य में मैं आपके सामने प्रैक्टिस संख्या 2 लेके आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एग्ज़ाम कोई जलवा अपना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। उन्हीं प्रश्नों पे जो प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न है, आप उम्मीद करते हैं आज तक ऐसे प्रश्न आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। वो प्रश्न है जो आपके RO या RO PCS या किसी भी एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वही प्रश्न उठा के लाए हैं। बहुत मेहनत लगे, बहुत टाइम लगा उन्हें ढूंढने में। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ एक मोटिवेशन कोड भी लेके आया हूँ। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए, सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसीलिए सिंहासन पाने नहीं सिंह बनने का प्रयास करें। आप जहाँ पर बैठे वहाँ सिंहासन खुद बन जाएगा। ठीक है, वहाँ सिंहासन जो है खुद बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फसलों का वर्गीकरण से देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप के हैं, थोड़ा अच्छे भी हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 आते हैं कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप क्या है? कंटूर क्रॉप समझते हैं। इन फसलों का मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण होता है। यानी कंटूर जो है क्रॉप्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है जो भूमि जल संरक्षण होता है। ये फसलें समोच्च रेखा पर उगाई जाती हैं। यह फसलें कौन सी रेखा पे? समोच्च रेखा पर उगाई जाती हैं। अगला है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप कौन सी हैं? ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी से जाल की तरह से फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे शकरकंद, मूंगफली, उड़द, लोबिया। देखा होगा आपने, ऐसी ये फसलें हैं, ये पंजे की तरह बिल्कुल ज़मीन को जकड़ लेती हैं। कैसी कर लेती हैं? ज़मीन को जकड़ लेती हैं, जिससे जो है अगर आप पौधे को उखाड़ते भी हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ जो पड़ोस की मिट्टी होती है वो भी उसके साथ उखड़ आती है। आगे देखिए ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप ऐसी खेतों की कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है उन्हें ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कपास के पौधों को कॉटन रेड बग, कपास के पौधों को क्या कहते हैं? कॉटन रेड बग नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर भिंडी के पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे कीट भिंडी पर ही उलझ कर रह जाएं और आगे ना बढ़ जाएं। यही आजकल आप लोगों के साथ होता है। किस लिए? आप लोग जाते हैं मैंने लक्ष्य पे पढ़ाई के लिए, आपको बीच में कोई ना कोई रोक लेता है तो आप वहीं पे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। लोग कहते हैं पहले वाले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है, तो पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप। ऐसी फसल जिनको बेच कर तुरंत धन प्राप्त किया जा सके। उदाहरण जूट, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़। यानी नगदी फसलें हैं। कैसी हैं? नगदी। ऐसी फसलें हैं, इन्हें घर में रखने पे नुकसान होगा तो इन्हें जो है जैसे ही काटेंगे ऐसे मंडी या कहीं भी जो है बेच देते हैं, तो उनसे जो है तुरंत नगद प्राप्त होता है, तुरंत उनसे धन प्राप्त होता है। अगला है बागानी फसलें। इनको रोपण फसल भी कहते हैं। भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत काजू, नारियल, सुपारी, कोकोआ, रबड़ इत्यादि को शामिल किया जाता है। एनर्जी क्रॉप। कुछ विशिष्ट फसलों से तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है, जैसे जैट्रोफा, गन्ना, आलू, टपियोका, मक्का इत्यादि। फसल चक्र। फसल चक्र देखिए रबी की। रबी में क्या क्या फसल चक्र है? ठीक है, देखिए फसल की रबी चक्र। समय अक्टूबर से मार्च महीना है। समय इसका है अक्टूबर में बोए जाते हैं, मार्च में काट लिए जाते हैं। ठीक है,
प्रमुख फसल है इसमें चना है, मटर है, आपकी गेहूं है, जौ है, आलू है, अलसी है, सरसों है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं रबी की, वो आपकी चना है, मटर है, गेहूं, अगर यहीं पे अगर मैं इसकी ट्रिक बनाऊं तो देखते हैं ट्रिक बनती है कि नहीं। आज सच में राई में गेम खेला। क्या खेला? गेम। देखते हैं यहाँ पे, आज से क्या हो जाएगा? आपका आलू हो जाएगा, ठीक है। आज से आपका आलू हो जाएगा, जा से जौ हो जाएगा, आज हो गया, ठीक है। सच में सा से सरसों हो जाएगा, चा से आपका क्या हो जाएगा? चा से आपका चना हो जाएगा, में से आपका मटर हो जाएगा, में। आज सच में राई में गेम खेला, ठीक है। तो राई यानी सरसों हो जाएगा, गेम से गेहूं हो जाएगा, आपका गेम खेला, ठीक है। इस हिसाब से इसकी भी ट्रिक हमने बना दी है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग जब लिखेंगे उस पर तब उसे समझेंगे। जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 के नाम से, उसे भी आप लोग फॉलो करें। खरीफ की फसलें देखिए, बहुत अच्छी खरीफ की फसलें हैं। देखते हैं खरीफ की फसलें जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर, यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द। इतनी आपकी फसलें कितनी? इतनी 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो है प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द। ये कौन सी हैं? खरीफ की फसलें। जायद की फसलें देख लीजिए, जायद यानी वर्षा की फसलें, समझ लीजिए। अगर उस हिसाब से ना आप समझ पाएँ तो इस हिसाब से समझिए, सर्दी, गर्मी, वर्षा। खरीफ गर्मी की समझ लीजिए, ठीक है। खरीफ जो है फसल गर्मी की समझ लीजिए। गर्मी में कौन कौन सी? बहुत लोग गांव से, ग्रामीण से होंगे, लगभग 10-20% शहरी हैं, बाकी सब ग्रामीण है, ठीक है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी। खरीफ यानी गर्मी, रबी यानी रब्बी, तो उसे सर्दी बोलते हैं। जायद यानी वर्षा, तो इसे समय मार्च से लेकर जून। जायद में ज़्यादातर क्या होता है? बरसात में खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज होते हैं, ठीक है। तो यही उगाते हैं इसमें। फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। फसलों का वर्गीकरण। फसलों क्या है? फसलों का वर्गीकरण। फसल सघनता के अंतर्गत एक ही खेती से एक कृषि वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती हैं। इनके निम्न सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। इसका सूत्र लिख लीजिए, फसल गहनता बराबर एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल अपान शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। अगला देखिए, कृषि जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता 142 हो गई। यानी कृषि की जो जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता 142 हो गई है। विश्व के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राष्ट्र 2018 के अनुसार हैं, वो कौन से हैं आपके? चीन, यूएसए, भारत। चीन, यूएसए, भारत। चमगादड़ चीन, यूएसए, भारत, ठीक है। जो लोग हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें टीचिंग क्लास 123 के नाम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी, इंस्टाग्राम की आईडी है रॉयल स्मार्टी, फिर ऐसे करना, फिर बॉय कर देना, ठीक है। रॉयल स्मार्टी बॉय है, इस वाला ऑप्शन लगा देना, ठीक है। तो आपको आईडी मिल जाएगी। आगे देखते हैं, भारत के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राज्य मात्र: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। खाद्यान्न फसलें
गेहूँ जलवायु उष्णकटिबंधीय। गेहूँ में जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसका बोटेनिकल नाम है टिटिकम एस्टिबम। संपूर्ण भारत में गेहूँ की इसी प्रजाति की खेती होती है। इस प्रजाति की खोज का कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जो अभी इस समय नहीं है वर्तमान में, जिन्हें उन्होंने मैक्सिको में विकसित किया था। ध्यातव्य है कि नॉर्मन ई बोरलॉग के पास अमेरिकी नागरिकता थी। अगर यहीं पर प्रश्न बन जाए कि इनमें से कौन सा है जिनके पास अमेरिकी नागरिकता थी, तो हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन हो जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉरिंगटन बोनी प्रजाति का गेहूं है। नॉरिंगटन कौन है? तो बोनी प्रजाति का गेहूं है। भारत में हरित क्रांति के दौरान प्रयोग की गई गेहूं की किस्में लरमा रोजो 64A, सोनारा 64, इमर गेहूँ या ईयर गेहूँ तो इसका बोटेनिकल नेम होगा टिटिकम डाइकोकम। दक्षिण भारत में प्रचलित गेहूं की किस्म है। टिटिकम गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस के परिणाम स्वरूप पैदा हुई गेहूं की किस्म है। टिटिकेल क्या है? टिटिकेल देखिए एक ऐसी किस्म है जो गेहूं और इसके राई के मध्य क्रॉस करा के उत्पन्न की गई एक किस्म है, उसे कहते हैं टिटिकेल। देखिए एक कैसे जो है उत्पन्न की जाती है, समझिए। मान लीजिए एक गेहूं का पौधा है, गेहूं का हाइब्रिड पौधा है, एक गेहूं का देसी पौधा है। आपने देखा होगा गेहूं की जो बाली निकलती है, बाली में देखा होगा आपने सफ़ेद सफ़ेद करके उसमें जो है शुक्राणु ऐसे होते हैं, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद करके, ठीक है, इसमें भी होते हैं। तो इन्हीं से संकरण होता है। किस हिसाब से? इनको इकट्ठा किया जाता है। ये वाले जो होते हैं बाली के आसे पासे जो है, इनको इकट्ठा करके जो है घोल करके जब छिड़काव अगले पौधे पे किया जाता है, उसके लेकर उसी का छिड़काव अगले पौधे पे किया जाता है, तो उससे संकरण तैयार होता है। क्या संकरण तैयार होता है? संकर यानी मध्य की जो है चीज़ तैयार होती है, तो वही होता है संकर प्रजाति, ठीक है। गेहूं में सामान्यतः मिलने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% गेहूं में होता है, ठीक है। प्रोटीन 8 से 15%, वसा इसमें 2% होती है, अन्य खनिज 2%। गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं। गेहूं की पिसाई के समय इन विटामिनों का ह्रास हो जाता है। गेहूं की पिसाई होने के समय इन जो है विटामिनों का ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे जल्दी नष्ट होती है विटामिन सी, धुलाई कर दो विटामिन सी नष्ट होती है जल्दी, और विटामिन सी मूत्र के मार्ग से जल्दी जो है क्या होती है, चली जाती है। तो विटामिन, यहाँ पे देखिए विटामिन ई आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि विटामिन ई जो ज़्यादातर है भूसी में होती है, ठीक है, भूसी में जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान समय में ज़्यादातर क्या चल रहे हैं, मोमोज, फिंगर, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ठीक, ये चीज़ें चल रही हैं। और आप लोगों ने एक अनुमान लगाया होगा कि वर्तमान में जो महिलाएं थी, पहले जो महिलाएं थीं वो जो है बच्चों की डिलीवरी घर पर ही करती थी, ठीक है। अब इस समय जो इनकी जो जनन क्षमता है क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो गई, क्योंकि विटामिन ई जो है इसका ये लोग उपयोग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा किस्में होती है गेहूं की भूसी वगैरह में होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हो जो मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर है, इसमें विटामिन ई जो है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। पहले तो जब पिसाई होती है उसकी तभी नष्ट हो जाती है, फिर बाद में भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है विटामिन ई ज़्यादा नष्ट हो जाती है। महिलाएं जो है अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग देखिए, गेहूं में प्रमुख रस्ट 3 प्रकार के होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। करनाल बंट, अनावृत कंडुआ रोग और झुलसा, ये 3 रोग जो है गेहूं में लगने वाले प्रमुख 3-4 रोग हैं। गेहूं की प्रमुख किस्में सोनालिका है, कल्याण सोना है, राज 3077 है, मैकरानी है, पूसा सिंधु गंगा है,
गिरजा है, गोमती है, देश रत्न है, भवानी, चंद्रिका, कंचन, पूसा बेकर, मुक्ता बेकरी उद्योग के लिए। पूसा बेकर है, ये बेकरी उद्योग के लिए विकसित गेहूं की किस्म है। ठीक है। शीर्ष गेहूं उत्पादन राज्य कौन कौन से? देखिए, शीर्ष गेहूं उत्पादन राज्य 2021-22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। शीर्ष गेहूं उत्पादन राष्ट्र यानी भारत में, विश्व में तो चीन, भारत, रसिया। चमगादड़ चीन, भारत, रसिया। चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया। चावल यानी चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो चावल का ओपी जो है दक्षिण पूर्व एशिया है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। औसत तापमान इसका 24 डिग्री सेल्सियस। चावल का औसत तापमान की अगर बात करूं तो 24 डिग्री सेल्सियस चावल का औसत तापमान होता है। औसत वर्षा इसकी 150 जो है सेमी इसकी औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा की बात करूं 150 सेमी होती है। चावल एक स्वपरागित फसल है। कैसी है? स्वपरागित फसल है। बुवाई का समय जून जुलाई है, यानी चावल की जो बुवाई है उसका समय क्या है? जून जुलाई। आप लोगों ने देखा होगा इस समय जो चावल की है नर्सरी तैयार की जा रही होगी बुवाई वगैरह के लिए। ठीक है। और जो पंजाबी जो सरदार लोग हैं उन लोगों की जो है नर्सरी तैयार भी हो गई, उन लोगों ने धान भी कहीं कहीं लगा दिया होगा। ठीक है। डेपोक विधि जो है 11 से 14 दिन में जिसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। ठीक है। अजोला और नील हरे शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि धान का खेत में ऐसे बुवाई कर दो, जब उसमें पानी भर दो, पानी भरने के बाद उसमें देखा होगा आप लोगों ने दाने के खेत में इस हिसाब से बुलबुले उठते हैं। तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। डेपोंग क्या है? डेपोक मेथड है। चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। यानी डेपोक विधि कहाँ से आए? फिलीपींस कहाँ है? मनीला में, तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौध 12 से 15 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। देखिए 11 दिन भी दिया होगा, 11 से 14 दिन सही है जहाँ तक है। ठीक है। इसमें 12 से 15 दिन दिया है, एक दिन बढ़ा दिया गया है। चावल में पाए जाने वाले खनिज, प्रोटीन इसमें 6 से 7% होती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 75% होता है। मोटापा ज़्यादा होता है इसमें, इसीलिए जो लोग चावल खाते हैं फूल जाते हैं। वसा इसमें 3% होती है। अन्य खनिज इसमें 1 से 2% होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। जया भारत के विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। जया भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। आज सितंबर, अक्टूबर अमन जाड़े में तथा बोरो गर्मी में। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 प्रमुख किस्में हैं। एक आस है जो सितंबर में, और अमन है आपकी जाड़े में, तथा बोरो गर्मी में। चावल की कुछ प्रमुख किस्में बरानी, दीपू, शुष्क सम्राट, माही, सुगंधा, पूसा, सुगंधा, साकेत, कावेरी, जया जादुई किस्में, बाला, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, कांची जो है, जमुना, लूना, श्री। बहुत किस्में हैं यार, इन्हें थका दिया हमें आज पढ़ाते पढ़ाते। बाबू सोना की तरह इसे पढ़ना होगा तभी कल्याण होगा। बासमती चावल की किस्में पूसा, RH10, गंगा, सुरुचि। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। चावल के घुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत से भी थायमिन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन वाले क्षेत्रों में लोग बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। चावल में लगने वाले रोग, खैरा, झुलसा। चावल में लगने वाले रोग हैं कौन कौन से? खैरा, झुलसा और आपका पत्ती का भूरा धब्बा रोग और आपका छोरका।
क्या हुआ आपका शोका। शीर्ष चावल उत्पादन राज्य 2021-22 के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। शीर्ष चावल उत्पादन राष्ट्र जो है यानी देश चीन, भारत, बांग्लादेश। विश्व में बांग्लादेश भी है तीसरे नंबर पर। आइए मक्का आई है प्यारी, चलिए मक्का के आइए मक्का पे बात करते हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा। चलिए मक्का के बात करते हैं। मक्का एक उभयलिंगी पौधा है। मक्का कैसा है? उभयलिंगी पौधा, अर्थात इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प होते हैं। मक्का कैसा है? उभयलिंगी पौधा पे इस पे एक तरफ नर भी होंगे, मादा भी। किस हिसाब से अब आप समझिए, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको अनाजों की रानी भी कहते हैं मक्का को। मक्का में बायोडीजल एवं एल्कोहली पेय पदार्थ बनाया जा सकता है। मक्का 3 ऋतुओं की फसल है, अर्थात यह वर्ष भर पौधा बोया जाने वाली फसल है। मक्के के दाने में 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। मक्के में लगने वाले रोग झुलसा और तुलसीता रोग है। मक्के में लगने वाला रोग जो है झुलसा और तुलसीता रोग है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमको भी पता लगे हमारा वीडियो कहाँ तक भ्रमण कर रहा है। ठीक है, बस इतना है, युगांडा से ना हो। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ। मक्का में नर और पौधे, मक्का का पहले पौधा बनाते हैं, प्यारा सा मक्का का। देखिए भाई, उम्मीद करते हैं बढ़िया बने। आप लोगों को यहाँ पे इसका मक्का की भुंटा निकालने, पहले भुंटा। यहाँ पे नर, आप लोगों ने मक्का का पेड़ देखा होगा, ऊपर क्या निकलता करे? जीरा, जिसे बोलते हैं जीरो। जीरो निकले आओ, ठीक है, जीरा गांव की भाषा में यहाँ पे समझाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे इस जीरा पे आप लोगों ने देखा होगा जो है इसके शुक्राणु निकले होते हैं इधर इधर वाइट कलर के, देखा होगा आप लोगों ने। जब उसमें जाते हैं पीले कलर के होते हैं जहाँ तक, जब उसके अंदर मक्का के अंदर घुसते हैं, जब उसके जीरा निकल जाता है और घुस के जब बाहर आते हैं तब मार गर्दन या पूरा शरीर पे वही जो है उसके शुक्राणु ऊपर होते हैं। ये जो शुक्राणु गिर के धीरे धीरे जो मक्का है, मक्का का भुंटा निकला होगा, उस पर धीरे धीरे ये लोग मक्का के भुंटे में फिर क्या होती हैं? मूंछें निकलती हैं, मूंछें। ये इसके शुक्राणु धीरे धीरे निकल के भुंटे की मूंछों पे गिरते हैं। मूंछों पे गिरने के बाद, मूंछों के गिरने के बाद इनसे निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद क्या होता है? निषेचन होने के बाद इसमें जो है दाना बनता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके जो है नर टेसल होता है ऊपर वाला और नीचे वाला मादा टेसल होता है। आगे देखिए, मक्के की प्रमुख किस्में प्रताप, प्रगति, पूसा, अली, शंकर 5, दक्कन शंकर, विवेक, मक्का 11, गिरजा, सरदामणि, शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान 2-1। मक्के के जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। मक्का की पत्तियों को शीर्ष का सफ़ेदा होना सूचक है, जिंक की कमी होती है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में ही पाया जाता है। मक्का उत्पादन करने वाले देश और राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2021-22 का डाटा है। शीर्ष उत्पादन राष्ट्र हैं 2021-22 में USA, चीन, ब्राज़ील। अब आते हैं बाजरा। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से बाजरा भारत का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोग कहते हैं, गांव में देखा होगा आप लोगों ने, जो वृद्ध लोग होते हैं, आज कल की रीजन क्या है? आज कल की रीजन ये है कि जो है नए बच्चे हैं वो बड़े बूढ़े लोगों के पास नहीं बैठते, हम अपने पूर्वजों के पास नहीं बैठते। उनके पास अगर बैठें तो जितना आपको मोबाइल से ज्ञान नहीं मिलेगा उतना उनसे मिल जाएगा। प्यार से पूछें तो वो लोग बताते हैं कि अगर मक्का में एक पानी, उसमें बाजरे में एक पानी लगा दो कि इसके बाद वो तो फिर ओस से ही हो जाता है, यानी ओस पड़ती है सुबह सुबह तो उसी से हो जाता है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में पाई जाती है। बाजरा में लगने वाला रोग एक अर्गट होता है, बहुत खतरनाक रोग है अर्गट।
कैसा है? अर्गट रोग जो है बहुत खतरनाक रोग है। अब होगा AGT STFR प्रैक्टिस संख्या 2 के साथ टॉप 50 क्वेश्चन हर एग्जाम में महत्वपूर्ण बाय राहुल सर के साथ। आप लोगों ने अब तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 नहीं फॉलो किया है फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करते रहें। और जिन लोगों ने जो है हमसे बात करना चाहते हैं उन्हें मैं नंबर दे दूं। केवल आप लोग कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। 1992 82 96 555 यानी 9682965554। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, मैं देता नहीं हूँ, पहली बार दिया है। तो आप लोगों को कॉल नहीं करनी है, केवल क्या करना है व्हाट्सअप, समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, बाकी आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को जो आज की हमारी क्लास कैसी लगी। उम्मीद करते हैं मस्त लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहना। धन्यवाद।